हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 23rd अर्थात 23वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा वेस्पर थ्योरी। हमने अपने 22वें लेक्चर में वेस्पर थ्योरी स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, हमने देखा था 22वें लेक्चर में हमने ये देखा था जी, कोई मॉलिक्यूल है, उसके सेंट्रल एटम के पास उसकी वैलेंस शेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो हमने पहला केस ये लिया था, क्या लिया था बेटा? ये लिया था कि जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में केवल और केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या केवल बेटा? केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे, तो उसकी स्ट्रक्चर यानी कि उसका शेप तथा बॉन्ड एंगल चेंज होता है या नहीं। तो हमने ये देखा था बेटा, यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में केवल और केवल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उस मॉलिक्यूल की शेप परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि नो चेंज। जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा शेप होनी चाहिए वही होती है। ठीक है बेटा, ये देखा था। जैसे हमने इसका एग्जांपल में लिया था, एक पूरी टेबल बनाई थी, BCl2, BeCl2, BCl3, CCl4, ये थे एग्जांपल। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल टेबल तैयार करके बना ली थी। आज हम रूल नंबर दूसरा यानी कि बी देख रहे हैं, केस लेते हैं हम बेटा जी वेस्पर थ्योरी में। तो टॉपिक तो वही है, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो टॉपिक तो वही है, लेकिन दूसरा रूल है क्या? जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो, अर्थात दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन भी हो, तब देख तो क्या होता है। तो बेटा जी तब देखो रूल ये है, तो आंसर हम बताते हैं। तब मॉलिक्यूल की शेप तथा बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा और शेप भी चेंज हो जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, यानी कि हमें शेप जो मिलेगी वो डिस्टॉर्टेड शेप मिलेगी। अब हम पूछे क्यों? अब हम देखते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं बेटा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा था? हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। अब बताइए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, तो शेप कैसे बनती है? शेप बनती है बॉन्डों से बेटा, कि एक बॉन्ड ऐसे लग गया, एक बॉन्ड ऐसे लग गया, तब एक शेप बन गई। अब जो चीज बॉन्ड ही नहीं बना रही, तो वो शेप में क्या पार्टिसिपेट करती होगी? सोचिए आप, नहीं पार्टिसिपेट करती होगी, नहीं बनाती होगी, शेप में कोई भाग नहीं लेती होगी, लेकिन संकरण में भाग लेती है। अब जब संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, तो ये बताइए
संकरण से ही हम शेप बता रहे हैं, क्योंकि संकरण ने बताया था शेप की, इसकी शेप यह होगी, तो संकरण के हिसाब से शेप देख रहे हैं। और जो चीज संकरण में भाग ले रही है, ठीक है, तो शेप में भाग लेना चाहिए, लेकिन शेप में भाग नहीं लेती क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती, तो इसलिए शेप क्या होनी चाहिए भैया, चेंज होगी ही, ठीक है, इसलिए शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल करना था, 3-4 एग्जाम्पल करवाएंगे, जो एग्जाम में आएंगे वही एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो सबसे पहला, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, हेडिंग डालो, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल, अब देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है। तो सबसे पहले H2O में कौन सा सेंट्रल एटम है बेटा, ऑक्सीजन। तो देखो जरा, ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है बेटा, ये बैलेंस सेल है, इसके ऑर्बिटल दिखा दिए, 2s2 बना दिया, ये 2p4, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, 1 2 3 4। अब बेटा ये संकरण में भाग लेकर s का एक ऑर्बिटल p के 3 क्या हो गया, sp3 संकरण, sp3 संकरण में भाग लेते हैं, sp3 संकरण में भाग लिया और 4 नए sp3 संकर कक्षक बना लिए, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि 4 sp3 संकर कक्षक बना लिए, ठीक है। इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, ये सिंगल था, ये सिंगल था, इन दोनों में H के आ गए, तो इस तरह से H H2O बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन गया। लेकिन बेटा इसकी शेप बताइए आप, sp3 संकरण के कारण शेप क्या होनी चाहिए, sp3 संकरण के कारण आप जानते हैं शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन हमने ये देखा इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और 2 ही क्या है बेटा, 2 ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो बेटा जी ये तो शेप में भाग लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब भाग लेना तो ये शेप में भाग लेंगे, ये नहीं, तो बेटा जी शेप क्या हो जाएगी, तो इसलिए इसकी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण H2O मॉलिक्यूल की शेप वेंट बी, कैसी, वेंट वी, वेंट वी चूल्हे वाली, ठीक है, इसे वी बोलते हैं, वेंट वी वो हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। वो है, दिखा दू जरा, पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओ, ये होनी चाहिए थी ना बेटा, होनी चाहिए थी, ठीक है, ये होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 दिखा दिए। अब यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं बना, यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं बना, तो ये शेप क्या हो जाएगी, मिटा दीजिए साहब, मिटा दी। अब बताइए ये शेप कैसी लग रही है आपको, वेंट वी, चूल्हे वाली बी लग रही है ना, तो इसकी शेप वेंट बी रह जाती है, ठीक है बेटा, इसमें और 2 लोन पेयर, लोन पेयर ऐसे दिखा, ठीक है, तो शेप इसकी वेंट भी हो जाती है। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ये 104.5, बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस हो गया, बॉन्ड एंगल भी घट गया। पहले बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, sp3 संकरण के कारण आप जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन हो गया 104.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा दूसरा देखते हैं, शेप ऑफ, थ्योरी लिख लेना बेटा खुद, शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, एग्जांपल सेकंड है, शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, आई थिंक दिख रहा है, शेप ऑफ
NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल की शेप या अमोनिया अणु की आकृति देखते हैं जरा, ठीक है। तो बेटा इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, साथ होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3। अब ये बैलेंस सेल वाले ऑर्बिटल दिखा दूं, हो गया। ये 2s2 है, ये 2p3, 1 2 3 हो गया। अब बेटा जी संकरण में भाग लेंगे, एक तो s और 3p, तो क्या होगा यहाँ पे भी संकरण sp3 संकरण हो जाएगा। sp3 संकरण में भाग लिया और 4 क्या बनाए, 4 नए संकर कक्षक, कौन से, sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए बेटा, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। अब ये तो फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड, इनमें क्या क्या आ जाएंगे, H के मॉलिक्यूल, H के हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये आ गए। इस तरह से NH3 मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें देखिए, इसमें कितने बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और एक केवल क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया ना था बेटा, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के बेटा, केंद्रीय परमाणु की बैलेंस सेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं लोन पेयर कहलाते हैं। ये तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, ये नहीं ले रहा तो ये लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे भी बेटा जी 2 केस है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं। तो शेप क्या होगी सोचिए आप, चेंज तो होगी, डिस्टॉर्ट तो होगी, ठीक है, परिवर्तित तो होगी, तो होगी क्या, शेप होनी क्या चाहिए थी बेटा जी, होनी ये चाहिए थी टेट्राहेड्रल। देखिए जरा आप, एंड ये होता था यहाँ लोन पेयर, ठीक है। तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल ऐसी, लेकिन बेटा जी जब ये बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये शेप हट जाएगी, ये शेप हट गई, क्या रह गया, पिरामिडल। तो शेप रह गई कैसी, शेप रहेगी बेटा पिरामिडल, पिरामिडल शेप कहलाती है, पिरामिड के आकार की, ठीक है। तो शेप रह गई पिरामिडलियन। तो शेप है, अब ये शेप होती है इसकी पायरामिडल, पिरामिडलियन, ठीक है, पिरामिडीय शेप होती है NH3 मॉलिक्यूल की। अच्छा बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी घटेगा, बॉन्ड एंगल पहले होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, हो जाएगा अब लेकिन 107 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है, 2 डिग्री घट गया। केस बना लीजिए, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेटा जी ये बी वाला केस चल रहा है, देखा होगा आपने जितने भी एग्जांपल हैं सभी में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। जब दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाती है बेटा जी, डिस्टॉर्ट हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, चेंज हो जाती है। जबकि यदि मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, तब शेप या बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। कारण क्या बताया था मैंने बताया था रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर के मध्य, लेकिन रिपल्सन तो बॉन्ड पेयर के मध्य भी हुआ था, लेकिन ये रिपल्सन बहुत कम था, मिनिमम था। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मध्य जो रिपल्सन होगा ये तगड़ा रिपल्सन होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, और स्टेबिलिटी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बरकरार करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उसे शेप चेंज करनी पड़ेगी और बॉन्ड एंगल रिड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, शेप ऑफ
ICl3 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 इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन है। आई का एटॉमिक नंबर 53 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 30 36 46 और 2 48 और 5 53। तो बेटा जी ये था आपका कंप्लीट क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, बैलेंस सेल का दिखाएं, केवल ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस सेल का दिखा देते हैं, बिल्कुल सिंपल। क्या आया था 5s2 5p5 ये आया था बेटा जी। 5d भी होगा इसमें 5d, लेकिन d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सेल तो d भी आ जाएगी बेटा, कोष तो ऑर्बिटल सब सेल तो d भी होगा, d ऑर्बिटल भी होगा। तो बनाते हैं 5s2 हमने ये बना दिया, 5p हमने ये बना दिया और 5d हमने ये बना दिया। 1 2 3 4 5। अब देखिए आप 5s2 5p5 ये 5d 0 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब क्या देखा आपने, हमने देखा बेटा जी इसमें केवल एक ही हाफ फील्ड है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाफ फील्ड में एक Cl आ सकता है, बाकी 2 Cl कैसे बॉन्ड बनाएंगे? तो बेटा जी ये ग्राउंड स्टेट है। हमने थ्योरी पढ़ाई थी एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन थ्योरी में हमने ये बताया था कि यदि बनने वाले बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो हाफ फील्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से, तब उसमें एक्साइटेशन होता है। कब तक? जब तक कि बनने वाले बॉन्ड यानी कि Nb तथा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बराबर ना हो जाए, Nb बराबर Nu ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रमोट कर जाएगा। ठीक है, कर गया। करके अब हमने देखा जरा क्या प्राप्त हुआ। हमें ये प्राप्त हुआ बेटा 1 2 3 5 हो गया। अब ये इसमें हो गया। अब देखिए आप कितने हाफ फील्ड हुए। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। हमें 3 ही प्राप्त करने थे, बस खत्म, यहीं तक करेंगे। तो बेटा जी अब देखिए संकरण में कौन कौन भाग ले रहा है। एक S 3p और एक D, तो संकरण हो गया sp3d। sp3 संकरण में भाग लेकर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेकर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे बताइए जरा गिन के। 1 और 3 4 और 1 5, या ऐसे गिन लो 1 और 3 4 और 1 5। 5 sp3d संकर कक्षक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 बना लिए, जिनमें से अब देखिए आप जो हाफ फील्ड थे उनमें काय क्या जाएंगे, उनमें Cl क्या जाएंगे और ICl3 बन जाएगा। बन गया, ICl3 बन गया। देखिए आप बन गया। अब बेटा इसमें ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो 3 तो बॉन्ड पेयर है, यहां पे 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हमारा सवाल यह है बेटा sp3d संकरण के कारण शेप कैसी होती है। तो शेप हमने बताई थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अर्थात हिंदी में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा होती जब सभी बॉन्ड पेयर होते, लेकिन इसमें तो 2 लॉन पेयर भी हैं, तो 2 लॉन पेयर के कारण इसकी शेप बदलेगी और बदल कर क्या हो जाती है, इसकी शेप हो जाती है टी शेप। कैसी शेप, टी शेप। जरा देखें आप, पहले तो ये बना लीजिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, जैसे होनी चाहिए थी वही दिखाते हैं।
ट्राइगोनल ये होती है शेप, ये होती है शेप आई सी एल था, है ना। ये बाइपिरामिडल ऐसी होती थी, लेकिन यहाँ तो लॉन पेयर है, यहाँ तो क्या है बेटा, लॉन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉन पेयर यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे सी एल आएगा, यहाँ पे सी एल आएगा और यहाँ पे सी एल आएगा। तो आपको क्या लग रहा है, उल्टी टी, आपको क्या लग रहा है, जैसे उल्टी टी है, टी, ठीक है। तो ये शेप हो जाती है इस तरह से, आई सी एल और सी एल। कैसी शेप लग रही है, टी शेप लग रही होगी आपको, तो वास्तव में हाँ इसकी शेप टी शेप ही होती है। कैसी होती है बेटा, टी शेप ही होती है, ठीक है। और ये दो लोन पेयर, ठीक है। चलो यानी बाद में दिखाने आगे। ये टी शेप हो जाती है बेटा, इसकी क्या हो जाती है, ये दोनों शेप मिट जाएंगी, ये दोनों शेप मिट जाएंगे, टी शेप बचेगी। बताइए आप कौन सी शेप, टी शेप बचेगी, ये शेप ही तो बच रही है, ठीक है। हाँ तो शेप हो जाती है इसकी बाल को टी, खत्म। ये है टी शेप, टी शेप, ठीक है। टी शेप हो जाती है बेटा इसकी, समझ में आया। ये थे आपके कुछ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ बेस्पर थ्योरी। तो बेस्पर थ्योरी के अनुसार हमने दो केस डिस्कस कर लिए। एक तो जब मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जब मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तब शेप परिवर्तित नहीं होती है। दूसरा केस, जब मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तब देखा कि शेप चेंज हो जाती है और बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस हो जाता है। दोनों केस थे। दूसरे केस के एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए थे, जिनमें दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आए। H2O मॉलिक्यूल की शेप देखी हमने, NH3 की देखी हमने और ICl3 की देखी हमने, ठीक है। इसी तरह से SF4 की शेप भी देख सकते हैं, SF4, यह SF4। तो डाल दिए एग्जांपल। फोर्थ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ SF4, यह SF4 की शेप बेटा सीसा शेप हो जाएगी इसकी। कौन सी, सीसा शेप, क्या हो जाएगी, सीसा। केस सॉल्व अपने आप करना। सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है, 4 फ्लोरीन एटम इससे जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन शेप जो हो जाएगी सीसा शेप आ जाएगी इसकी, ठीक है। सीसा शेप आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। इस तरह से हमने बेस्पर थ्योरी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। थैंक यू वेरी मच।